सुबह का समय, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। चिड़ियों की चहचहाहट से पूरा जंगल गूंज रहा था। एक पेड़ की डाल पर रानो चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठी थी। बच्चों, आज भी हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। इस जंगल में खाना मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। तुम्हारे पापा के जाने के बाद मैं अकेली ही तुम्हारी देखभाल कर रही हूँ, लेकिन अब मेरा भी हौसला टूट रहा है। माँ, क्या हमें कभी अच्छा खाना मिलेगा? क्या हम भी कभी आराम से रह पाएंगे? हाँ बेटा, भगवान सबका भला करते हैं। हमें बस धैर्य रखना होगा। जब समय कठिन होता है तो हमें और ज्यादा हिम्मत दिखानी पड़ती है। भूख, गरीबी, मुश्किलें, ये सब बस कुछ समय की बात है। इतने में हवा में हलचल होती है और एक बूढ़ा सफेद कबूतर, साधु कबूतर बाबा, उड़ता हुआ वहाँ आता है। वह बहुत बुद्धिमान और अनुभवी लग रहा था। रानो बेटी, मैं सब देख रहा था। तुम बहुत तकलीफ में हो, लेकिन कभी हार मत मानो। मैं तुम्हें एक जादुई मटका देता हूँ। ये तुम्हारी हर भूख मिटाएगा, लेकिन ध्यान रखना, इसे अच्छे कर्मों के लिए ही इस्तेमाल करना। जादुई मटका? ये कैसे काम करता है बाबा? इस मटके से जो भी खाना मांगो वह मिलेगा, लेकिन लालच मत करना और इसे किसी बुरी नीयत वाले को मत देना। फिर साधु कबूतर बाबा जादुई मटका देकर वहाँ से चले जाते हैं। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी से मटके की ओर देखती है। वह धीरे से बोलती है, मटके, हमें खाने के लिए थोड़ा अनाज दे दो। अचानक मटके से सुगंधित चावल और बाजरा निकल आता है। बच्चे खुशी से झूम उठते हैं और खाने लगते हैं। रानो चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। लेकिन उस जादुई मटके की खबर जंगल में फैल जाती है। जंगल की सबसे चालाक और धूर्त लोमड़ी यह सब सुनकर बहुत लालच में आ जाती है। वह रानो चिड़िया को धोखा देने की योजना बनाती है। अगर ये मटका मेरे पास आ जाए तो मैं जंगल की सबसे ताकतवर बन जाऊंगी। लोमड़ी जंगल के किनारे बैठी थी। उसकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। वह सोच रही थी कि अगर यह जादुई मटका उसके पास आ जाए तो उसे कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अकेले मटका चुराना मुश्किल था। उसे किसी चालाक साथी की जरूरत थी। तभी उसकी नजर पेड़ की ऊंची डाल पर बैठे एक काले कौवे, कालू कौवा पर पड़ी। कालू जंगल में अपनी धूर्तता के लिए मशहूर था। अरे कालू भाई, क्या हाल चाल है? बहुत दिनों बाद मिले। अच्छी बात है लोमड़ी, तुम आज इतनी मीठी क्यों बन रही हो? कुछ तो गड़बड़ है। अरे नहीं भाई, मैं तो बस तुम्हारी मदद लेना चाहती हूँ। देखो, अगर हम दोनों मिलकर एक छोटा सा काम कर लें तो जिंदगी भर मजे में रह सकते हैं। अच्छा, कैसा काम? बताओ मुझे। तुमने सुना होगा, रानो चिड़िया के पास एक जादुई मटका है जिससे वह मनचाहा खाना निकाल सकती है। अगर वह मटका हमारे पास आ जाए तो हमें कभी खाना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या जादुई मटका? ये तो कमाल की चीज है। लेकिन रानो चिड़िया बहुत समझदार है, वह इतनी आसानी से मटका नहीं देगी। यही तो काम है, हमें उसे चतुराई से बेवकूफ बनाना होगा। मैं रोने का नाटक करूंगी और उसे बेचारी बनने की कहानी सुनाऊंगी। जब वह मुझ पर दया करके खाना निकालेगी तो तुम्हें बस मौका देखकर मटका चुराना होगा। हाँ 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 हाँ, चालाकी की बात हो और मैं पीछे रह जाऊं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन बदले में मुझे भी मटके का आधा हिस्सा चाहिए। दोनों मिलकर जोर जोर से हंसने लगते हैं और रानो चिड़िया को धोखा देने की योजना बना लेते हैं। शाम का समय था, सूरज डूब रहा था और जंगल में हल्की ठंडी हवा बह रही थी। रानो चिड़िया अपने घोंसले में बैठी अपने बच्चों को लोरी सुना रही थी। तभी अचानक एक करुण भरी आवाज सुनाई दी। अरे कोई है? मुझे बचाओ, मैं भूखी मर रही हूँ, कोई तो मदद करो। रानो चिड़िया ने यह सुना तो उसका दिल पिघल गया। वह बहुत दयालु थी। उसने अपने बच्चों की ओर देखा और फिर नीचे मटके के साथ लोमड़ी के पास आ गई। अरे लोमड़ी बहन, तुम इस हाल में क्यों हो? क्या हुआ? बहन, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। शिकार नहीं मिला। जंगल में अब पहले जैसा खाना नहीं बचा। अगर आज भी कुछ ना मिला तो मैं भूख से मर जाऊंगी। रानो चिड़िया को लोमड़ी की हालत पर दया आ गई। उसने तुरंत जादुई मटके की ओर देखा और धीरे से बोली, ओ जादुई मटके, मुझे कुछ अनाज और फल दे दो। उधर कालू कौवा पेड़ पर छिपकर यह सब देख रहा था और सही मौके का इंतजार कर रहा था। जब रानो चिड़िया से जरा सी लापरवाह हुई, तभी कालू कौवे ने इशारा किया। लोमड़ी तुरंत उठी और चालाकी से रानो चिड़िया का ध्यान भटकाते हुए बोली, अरे पीछे देखो, वहाँ झाड़ी में एक सांप छिपा है। क्या? सांप कहाँ है? जैसे ही रानो चिड़िया ने पीछे देखा, लोमड़ी ने तुरंत जादुई मटका उठाया
और बिजली की तेजी से भागने लगी। कालू कौवा भी उसके साथ उड़ गया। जब रानो चिड़िया ने मुड़कर देखा तो वह हैरान रह गई। अरे मेरा मटका, तुम दोनों चोर हो, रुक जाओ। लेकिन लोमड़ी और कालू तेजी से जंगल में भाग गए। रात हो चुकी थी। लोमड़ी और कालू जंगल के एक गुप्त कोने में पहुंच चुके थे, जहां कोई नहीं आता था। वहां उन्होंने मटका रखा और खुशी से झूम उठे। अरे वाह, अब हम हर दिन इससे खाना निकालेंगे और कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल, और रानो चिड़िया भूख से तड़पती रहेगी। अगली सुबह रानो चिड़िया ने जंगल के सबसे बुद्धिमान उल्लू बाबा के पास जाकर मदद मांगी। उल्लू बाबा ने उसकी बात सुनी और एक योजना बनाई। लोमड़ी और कालू को डराकर उनका भ्रम तोड़ना होगा। वे जितने चालाक हैं, उन्हें उतना ही बड़ा डर दिखाना पड़ेगा। लेकिन बाबा, हम उन्हें कैसे डराएंगे? आज रात देखो, जादुई खेल शुरू होगा। रात होते ही उल्लू बाबा और रानो चिड़िया ने मिलकर जंगल में एक डरावना माहौल बना दिया। जब लोमड़ी और कालू अपने ठिकाने में मटके के साथ बैठे थे, तभी अचानक पेड़ों से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। हवा तेज हो गई और पेड़ों की टहनियाँ झूलने लगीं। उल्लू बाबा ने गहरी और डरावनी आवाज में बोलना शुरू किया। जो किसी का हक छीनता है, उसका विनाश निश्चित है। जादुई मटका चुराने वालों, अब तुम पत्थर बन जाओगे। लोमड़ी और कालू यह सुनते ही घबरा गए। उन्हें लगा कि मटका सच में श्रापित है। तभी रानो चिड़िया पेड़ के ऊपर से जोर से बोली, ओ जादुई मटके, अपने असली मालिक के पास लौट आओ। अचानक हवा और तेज हो गई और उल्लू बाबा ने जोर से अपने पंख फड़फड़ाए। लोमड़ी और कालू डर से थर थर कांपने लगे। घबराहट में लोमड़ी ने मटका छोड़ दिया और भाग खड़ी हुई। कालू भी पीछे पीछे उड़ गया। तभी रानो ने तुरंत मटका उठा लिया और खुशी से वापस अपने घर लौट गई। उसके बच्चों ने उसे देखकर खुश होकर चहचहाना शुरू कर दिया। अगले दिन साधु कबूतर बाबा फिर से आए। उन्होंने रानो को आशीर्वाद दिया। रानो, तुमने हिम्मत और चतुराई से अपना हक वापस पाया। यही सच्चे साहस की पहचान है। सच्चाई और मेहनत से जीने वालों को कोई हरा नहीं सकता। हाँ बाबा, अब मैं जान गई हूँ कि लालच का कोई अंत नहीं होता और मेहनत ही असली जादू है।